वृषभ राशि और भगवान शिव की सवारी नंदी का ब्रह्मांडीय संबंध। सनातन धर्म और वैदिक ज्योतिष में प्रतीकों का अत्यंत गहरा महत्व है। सृष्टि की प्रत्येक ऊर्जा, ग्रह और राशि का संबंध किसी न किसी दिव्य शक्ति या पौराणिक चरित्र से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में आकाश मंडल की दूसरी राशि वृषभ और भगवान शिव के परम वाहन व गणराज नंदी के बीच का संबंध केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि खगोलीय, तांत्रिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत अद्भुत है। ज्योतिष चक्र में वृषभ राशि का प्रतीक चिन्ह बैल अर्थात वृषभ है और देवाधिदेव महादेव की सवारी भी साक्षात दिव्य बैल नंदी ही है। यह संबंध दर्शाता है कि कैसे एक साधारण जीवात्मा अपनी साधना, धैर्य और समर्पण के बल पर परमात्मा का वाहन और उनका सबसे प्रिय गण बन सकती है। पौराणिक एवं आध्यात्मिक पृष्ठभूमि क्या है, आइए इस पर गहन विश्लेषण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदी वास्तव में शिलाद महर्षि के पुत्र हैं, जिन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। किसने की थी? महर्षि शिलाद ने। शिव जी ने उन्हें न केवल अमरता का वरदान दिया बल्कि उन्हें अपने सभी गणों का अधिपति अर्थात गणाध्यक्ष और अपना वाहन भी बनाया। आध्यात्म की दृष्टि से भगवान शिव परम चेतना अर्थात सुप्रीम कॉन्शियसनेस के प्रतीक हैं और नंदी जीवात्मा के प्रतीक है अर्थात ह्यूमन सोल। वृषभ राशि इसी जीवात्मा की यात्रा का प्रस्थान बिंदु है। जब कोई जीव भौतिक संसार के बंधनों से निकलकर ईश्वर की ओर बढ़ता है तो उसे नंदी जैसी पात्रता विकसित करनी होती है। भगवान शिव को वृषभ ध्वज भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह ईश्वर जिसके झंडे पर बैल का चित्र अंकित हो। यह इस बात का प्रमाण है कि शिव तत्व और वृषभ तत्व को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं हम लोग ज्योतिषीय एवं खगोलीय दृष्टिकोण से वृषभ राशि और नंदी का क्या संबंध है। वैदिक ज्योतिष के कालपुरुष सिद्धांत के अनुसार वृषभ राशि चक्र की दूसरी राशि है जो मनुष्य के मुख, वाणी, संचित धन और पारिवारिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इस राशि का स्वामी ग्रह शुक्र अर्थात वीनस है। शुक्र को दैत्यों का गुरु माना जाता है, जिन्होंने भगवान शिव की घोर आराधना करके मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। कौन सी विद्या? मृत संजीवनी विद्या। वृषभ राशि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें चंद्रमा सबसे उच्च अवस्था में होता है। चंद्रमा क्या है? मन का कारक ग्रह है। भगवान शिव के मस्तक पर भी द्वितीय तिथि का चंद्रमा सुशोभित रहता है, जिसे वे चंद्रशेखर रूप में धारण करते हैं। खगोल विज्ञान और ज्योतिष का यह अद्भुत मिलाप दिखाता है कि शिव के मस्तक पर स्थित चंद्रमा और उनके चरणों में बैठा वृषभ अर्थात जो नंदी है मिलकर ब्रह्मांडीय संतुलन को दर्शाते हैं। जब मानव का मन स्थिर होकर शिव तत्व में लीन हो जाता है तब उसके भीतर नंदी जैसी अडिगता और आत्मिक शांति का उदय होता है। अब हम लोग देखेंगे स्वभाव, तत्व और चरित्र की समानताएं।
वृषभ राशि और नंदी के बीच ये कैसी समानताएं हैं। वृषभ राशि एक पृथ्वी तत्व और स्थिर स्वभाव का राशि है। नंदी का चरित्र और वृषभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व हूबहू एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं, जिसे कुछ बिंदुओं के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। इसमें पहला नंबर है अगाध धैर्य और स्थिरता। नंदी कभी चंचल नहीं होते। वे किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग के सम्मुख सदियों से एक ही ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे होते हैं। वे महादेव के आंखें खोलने की प्रतीक्षा करते हैं। ठीक इसी प्रकार वृषभ राशि के जातकों में असीम धैर्य होता है, धैर्यवान होते हैं। वे जीवन के सबसे कठिन दौर में भी विचलित नहीं होते और सही समय आने पर काम करते हैं, अर्थात सही समय आने का इंतजार करते हैं। दूसरा है परिश्रम और उत्तरदायित्व का बोझ। बैल को सृष्टि में सबसे कठिन परिश्रम करने वाला जीव माना गया है। वह बिना किसी शिकायत के हल चलाता है और भारी बोझ उठाता भी है। वृषभ राशि के जातक भी कर्मठ होते हैं। वे अपने परिवार, कार्य क्षेत्र और समाज की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ अपने कंधों पर उठाते हैं। तीसरा देखिए क्या समानता है, मौन साधना और अंतर्ज्ञान। नंदी शब्दों से नहीं बल्कि मौन और तरंगों के माध्यम से संवाद करते हैं। शिवजी द्वारा माता पार्वती को दिए गए तंत्र और संगीत और ज्योतिष के गुप्त ज्ञान को सबसे पहले नंदी ने ही श्रवण किया था। यही कारण है कि वृषभ राशि के लोगों में एक नैसर्गिक अंतर्ज्ञान होता है। वे बहुत कम बोलते हैं लेकिन दूसरों के मन के भावों और रहस्यों को भांपने में माहिर होते हैं। चौथा है अटूट वफादारी और समर्पण। नंदी का पूरा जीवन केवल और केवल शिव को समर्पित है। उनके सामने से कोई भी गुजरे, उनकी दृष्टि महादेव से नहीं हटती। वृषभ राशि के लोग भी अपने मित्रों, जीवन साथियों और अपने सिद्धांतों के प्रति बेहद वफादार होते हैं। वे धोखेबाजी से नफरत करते हैं। पांचवा क्या समानता है, क्रोध का ज्वालामुखी। एक बैल स्वभाव से अत्यंत सीधा और शांत होता है, लेकिन यदि उसकी सहनशीलता की सीमा पार हो जाए तो उसका रौद्र रूप विनाशकारी होता है। वृषभ राशि के जातकों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। वे जल्दी क्रोधित नहीं होते, परंतु जब उनका गुस्सा फूटता है तो वे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। चक्र विज्ञान और मानवीय ऊर्जा, इसमें क्या समानता है। योग शास्त्र के अनुसार मानव शरीर के 7 चक्रों में मूलाधार चक्र सीधे तौर पर पृथ्वी तत्व, भौतिक स्थिरता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसका प्रतीक बैल है। वहीं वृषभ राशि का अधिकार मनुष्य के विशुद्ध चक्र अर्थात थ्रोट चक्र यानी गले और वाणी पर होता है। नंदी को नाद का साक्षात देवता माना जाता है, अर्थात साउंड एनर्जी का देवता माना जाता है, साक्षात देवता माना जाता है नाद का। भगवान शिव जब तांडव करते हुए डमरू बजाते हैं तो उस ध्वनि तरंग को पूरे ब्रह्मांड में संचरित करने का कार्य नंदी ही करते हैं। इसलिए जब वृषभ राशि के जातक शिव और
नंदी की आराधना करते हैं तो उनका मूलाधार चक्र संतुलित होकर उन्हें आर्थिक समृद्धि देता है और विशुद्ध चक्र जागृत होकर उनकी वाणी में आकर्षण पैदा करता है। वृषभ राशि के लिए शिव नंदी साधना के व्यवहारिक उपाय भी हैं। इस दिव्य संबंध के कारण वृषभ राशि के जातकों के लिए भगवान शिव और नंदी की पूजा सर्वोत्तम फलदायी मानी गई है। इसके लिए कुछ विशेष उपाय शास्त्रों में वर्णित हैं। नंदी कर्ण प्रार्थना का विज्ञान, ये क्या है? शिव मंदिर में जाकर नंदी के बाएं कान को बंद करके उनके दाहिने कान में अपनी मनोकामना कहने से वह सीधे महादेव तक पहुंचती है। वृषभ राशि वालों के लिए यह उपाय उनकी संकल्प शक्ति को ब्रह्मांड से जोड़ता है। वृषभ सेवा या ऋषभ सेवा, सोमवार या प्रदोष के दिन किसी बैल को हरा चारा, गुड़ या भीगा हुआ अनाज खिलाना इस राशि के जातकों के सभी संचित पापों और कुंडली के शुक्र दोषों को दूर करता है। बैल को मारना या प्रताड़ित करना इनके भाग्य को पूरी तरह अंधकार में डाल सकता है। बैल को कभी नहीं मारना चाहिए, पुचकारना है, ठीक है। अब देखिए और क्या उपाय है। मंत्र साधना, इस राशि के लोगों को नियमित रूप से ओम नंदिकेश्वराय नमः और ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे उनके भीतर की नकारात्मक जिद सकारात्मक दृढ़ संकल्प में बदल जाती है। वृषभ राशि और भगवान शिव के वाहन नंदी का संबंध हमें यह परम सीख देता है कि जीवन में असीम शक्ति, धन या प्रतिभा होना ही पर्याप्त नहीं है। शक्ति तभी सार्थक और पूजनीय बनती है जब वह अनुशासन, वफादारी और ईश्वर के चरणों में समर्पित हो। नंदी के पास अपार शारीरिक बल है, लेकिन वे शिव के सामने पूरी तरह शांत और विनीत बैठे हैं। वृषभ राशि के जातकों को अपने जीवन में नंदी के इन महान गुणों को आत्मसात करना चाहिए। ऐसा करने से वे सांसारिक जीवन के समस्त भौतिक सुखों को भोगते हुए अंत में परम मोक्ष और मानसिक शांति को प्राप्त करने में सफल होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप वृषभ राशि के हैं तो कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखें। आपके जो मित्र हैं वृषभ राशि से संबंधित हैं या उनके जातक हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।